तो आज है डे 8 ऑफ सेल्फ हीलिंग मैजिक प्रैक्टिस सीरीज़। आई होप आप सब ने डे 7 तक सारी प्रैक्टिसेस कंप्लीट करी होंगी और जो कंटिन्यू रखनी है उन्हें आप कंटिन्यू रख रहे होंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये बताओ कि आपको क्या एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो गए हैं। एंजल नंबर्स क्या होते हैं? एंजल नंबर्स होते हैं 222, 1111, 555, 777। ये सब अगर कुछ भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं तो आप अपने मैनिफेस्टेशन के एक स्टेप आगे आ चुके हो। सो आपको जो भी एंजल नंबर्स दिखा है वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। सो आज हम सुबह उठते ही एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। हमें अपने दिल पे हाथ रखना है और कहना है, थैंक यू यूनिवर्स इस नए दिन की शुरुआत के लिए, मेरी हर उस चीज़ के लिए जो मेरे अंदर एक नया बदलाव ला रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे अंदर से जितनी भी निगेटिविटी थी वो सब निकल रही है धीरे धीरे। उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा साथ देने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू यूनिवर्स। मेरी रक्षा करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ये छोटा सा मेडिटेशन हमें करना है। आप चाहो तो इसमें और पॉजिटिविटी ऐड कर सकते हो, जो भी आपके मन में उस टाइम पर आए। और सब हमें अपना जर्नल ओपन करना है और जो हमारे 10 पॉइंट्स हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है। अब यहाँ पर आप जो हमने पहले 2 अपने मैनिफेस्टेशन वाले पॉइंट्स ऐड किए थे, अब एक पॉइंट और बढ़ा दो। 7 हमारे प्रेजेंट के रहेंगे और 3 पॉइंट्स हमारे वो पॉइंट होंगे जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। बस अब आपको पूरे दिन में कभी भी टाइम मिले, कभी भी टाइम मिले, या तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सुबह ही कर लो, नहीं तो आप सोने से पहले कर सकते हो। अपनी लाइफ का एक नेगेटिव इमोशन आपको लेना है। आपको बस सोचना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ट्रिगर करती है, जिससे आपको घबराहट होती है या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। ये कोई भी बात हो सकती है, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी चीज़ के लिए कुछ आपको टोक दिया, या कुछ भी हो सकता है। तो आपके अंदर उस चीज़ को, जो भी आपके दिल में भरा हुआ है, उस चीज़ को आज, सिर्फ़ और सिर्फ आज का दिन है, उसके बारे में आपको सोचना है, एनालाइज़ करना है। अगर आपको लगता है कि आप उस टाइम पर सही थे तो आपको वही सोचकर उस पॉइंट को छोड़ देना है। ओके। सीरीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो हमें डेली ब्रीदिंग प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। सो कोई भी स्क्रिप्टिंग करना, कोई भी मेडिटेशन करना, उससे पहले 5 से 10 मिनट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 से 5 मिनट भी कर सकते हो, आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसे मिस बिल्कुल भी मत करना। अब जो भी हमारा नेगेटिव इमोशन है, हमने जिसको चूज़ किया है, उसको हमें देनी है होपोनोपोनो प्रेयर, ताकि वो हमारी लाइफ से निकल जाए। और हमें उसे अपनी लाइफ से निकालना है। अब आज के दिन के बाद हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं है, वो चला गया। सो ये मेडिटेशन मैं अभी कर ले रही हूँ, तो आप भी देख लो कैसे करना है और आप अपना इमोशन तब तक चूज़ कर लेना। मैंने चूज़ कर लिया इसलिए मैं अभी कर ले रही हूँ साथ में ही। तो सबसे पहले करते हैं ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। मेरा जो इमोशन है उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मेरी लाइफ में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस इमोशन से मैंने अपनी अंतरात्मा को जितना भी दुख दिया है, मैंने अपने शरीर को जितना भी दुख दिया है, उन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदारी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. ओके,
ये प्रेयर करने के बाद अब आपको उस इमोशन के बारे में कभी भी नहीं सोचना है। वैसे तो आपको उस इमोशन के बारे में अब याद नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी कभी आपको आ जाए याद तो आप उससे लड़ना मत, बस उसे लेट गो करना, मतलब हाँ ठीक है सोच के दिमाग में कोई और काम करने लग जाना। इसके बाद जैसे ही हम अपने नाइट रिचुअल्स रखते हैं वो सेम वैसे ही रहने हैं। अपना मैजिकल स्टोन है उसको हमें थैंक यू बोलना है जो भी दिन में अच्छा हुआ है उस एक विश के लिए, और फिर अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन 2 से 3 और फिर सो जाना है सिंपल। आई होप आपकी लाइफ में मिरेकल्स स्टार्ट हो गए होंगे। अब आपका डे 8 कंप्लीट हो गया हो तो आप डे 8 कंप्लीटेड कमेंट में ज़रूर लिखना, और मैं मिलूँगी आपको डे 9 की एक और मैजिकल पावरफुल प्रैक्टिस के साथ।